नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों को अगर बेसिक से मैथ पढ़नी है ना, बेसिक से मैथ पढ़नी है ना, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है क्या, मिशन यूपी बोर्ड मैथ्स। मिशन यूपी बोर्ड मैथ्स। अगर आपको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक से 10th क्लास और 9th क्लास की मैथ पढ़नी है ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एक चीज़ समझाई जाएगी, एक एक चीज़ बेसिक से समझाई जाएगी। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, जहाँ पे ट्रिक लगे मैं ट्रिक समझाऊंगा, जहाँ पर कॉन्सेप्ट लगे वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जहाँ तक आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका लेंथी सवाल लिखने के लिए आता है, आपको डायरेक्ट नहीं करना होता उस सवाल को। हम आपको बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाएंगे, आप बस हमसे जुड़े रहना, अंत तक हमसे जुड़े रहना है। जिस दिन अंत में रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना कि सर ने कितना पढ़ाया था, कितना फंसाया है। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको पता ही है हमारे बारे में, मैं हिमांशु सैनी, ठीक है। तो मैंने ऐड कर रखा है, प्रचार कर रखा है आप लोगों के लिए ही। तो ये क्लास सिर्फ 10th क्लास बच्चों के लिए होने वाली है। मैं आज उनका सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूँ। क्या करने के लिए आया हूँ? सिलेबस। तो देखिएगा, फिर देखिए क्या लिखा है ऊपर लिखा यूपी बोर्ड क्लास 10th सिलेबस। मतलब यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं ना, उनके जो 10th क्लास में, हाई स्कूल में बच्चे हैं, जो 10वीं क्लास में है ना, उनके लिए 2027 का ये सिलेबस है। 2027 नहीं, 2026-27 होगा, ठीक। 2026 और 27, ठीक है। क्योंकि 26 में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 27 में हम लोग इसका एग्जाम देंगे फरवरी में, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका क्या होगा मेरे भाई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अपने आप में एक अच्छा रोल लगता है। अच्छे खासे सवाल यहाँ से वास्तविक संख्या से पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक। दूसरा आता है आपका बहुपद। बहुपद से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण भी आपके एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक। इसका भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और द्विघात समीकरण तो आते हैं 2 क्वेश्चन। द्विघात समीकरण तो आपके एग्जाम में तो भर के दिए जाते हैं सवाल, ठीक। क्या? द्विघात समीकरण। और मैं एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करा रहा हूँ अभी। और जिस दिन मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा ना, बस उस दिन बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का कहाँ से आता है, ठीक है। मैं सब बताऊंगा आपको। अब आता है समांतर श्रेणी। क्या आता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी काफी बच्चों को नहीं आता अच्छे समझ में। समांतर श्रेणी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब मैं समांतर श्रेणी का टॉपिक लेके आऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप बेफिक्र रहो। एक आता है त्रिभुज। त्रिभुज भी नहीं समझ में आता काफी बच्चों को, त्रिभुज भी अच्छे से समझाऊंगा। त्रिभुज भी बहुत अच्छा खासा रोल लगता है एग्जाम में। उसके बाद आता निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति भी, निर्देशांक ज्यामिति फार्मूले होते हैं, अच्छे खासे फार्मूले होते हैं, अच्छा खासा बजट आता है एग्जाम में इसका, ठीक है। और एक आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो काफी लोगों को समझ में नहीं आती है। लड़कियों को तो त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में नहीं आती होगी, लड़कों को भी नहीं, कुछ लड़के इनको नहीं आती है, कुछ आती है, ठीक। एक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति का परिचय भी पढ़ाएंगे। अब वृत्त। देखिए वृत्त क्या होता है? सर्कल। वृत्त को कहते हैं सर्कल। जो सर्कल बना देता है, दिमाग को कहता है सर्कल बना देता है, ठीक है, उसे कहते हैं सर्कल। ये वृत्त, इसको हम लोग बहुत अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आए रचनाएं। रचनाएं करने के लिए आते हैं बच्चे, रचनाएं नहीं कर पाते हैं। रचनाएं मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, 4-5 रचनाएं बताऊंगा, वो एग्जाम में आएंगी, ठीक है। 1-2 उसमें ही फंस जाएंगी। अब आता क्या आता है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, मतलब सब ये वृत्त से जितने भी फार्मूले हैं सब इसी में आ जाएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये टॉपिक आएगा। एक आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेंसुरेशन का टॉपिक आएगा। ये कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। एक आता है सांख्यिकी एवं एक आता है सांख्यिकी चैप्टर आता है, और एक आता है प्रायिकता भी बहुत अच्छे से पूछेगा वो, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। जिस दिन मैं टॉपिक शुरू करूंगा ना अपने, उस दिन मैं बताऊंगा ये कितने नंबर का आता है, ये कितने नंबर का आता है, ये कितने नंबर का, ये कितने नंबर, ये कितने नंबर का, मतलब कौन सा टॉपिक अपने आप में कितना दम रखता है एग्जाम में आने के लिए। तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ये क्या लिखा है? यूपी बोर्ड लिखा ना, 2026-27 का यूपी बोर्ड का सिलेबस है ये मेरे भाई। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितना हो सके अच्छे से पढ़ना। मैंने कल क्या बोला था आपको? नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए पहले मेरी बात समझो, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, 20 से 25 मिनट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। मैं आपको 20 से 25 मिनट यहाँ पे पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना या हमारे बाद इसको लिखना है। फिर यही 20-25 मिनट बाद जो नोट्स आपको मिलेंगे ना, बस उनको 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। कितने घंटा रिवीजन करना? 1 घंटा आपको अच्छे से रिवीजन करना है।
सिर्फ 1.5 घंटा मैथ को पढ़ना है, डेली 1.5 घंटा दो मैथ को। अब रही साइंस की बात रही है, मैं साइंस की भी क्लास खिला दूंगा, मैं साइंस की भी क्लास ले जाऊंगा। वो बताओ, जो भी बच्चा कमेंट में बताएगा कि सर इसकी क्लास लेके आओ, वो भी क्लास लेके आऊंगा। बस इंतजार है आप लोगों का, किसका? आपकी कमेंट का। तो अभी मैंने मिशन वर्दी बैच नहीं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मिशन यूपी बोर्ड मैथ्स मिशन लेके आया हूँ। किसका? यूपी बोर्ड्स का। तो अब मैं इसको फाइनली पूरा करके जाऊंगा, पूरा बैच पढ़ाऊंगा अच्छे से, और हर वीडियो मेरी 20-25 मिनट की मिलेगी आपको। उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कितने? बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा, और एक एक क्वेश्चन कमेंट में आंसर भी देना होगा। मैं घर के लिए भी 2-3 क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको कमेंट में बताना हो कि सर इसका आंसर इतना आया है। तो बताओ, ये सिलेबस समझ में आया? सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया था आज मैं। अब मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा अपनी वीडियो, क्या? वास्तविक संख्याएं के अंदर एक टॉपिक होता है। ये वास्तविक संख्या किसके अंदर आता है? संख्याओं के अंदर। संख्या पद्धति एक टॉपिक होता है, उसके अंदर आता है वास्तविक संख्या। पूरा संख्या पद्धति मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो भी संख्या होती है, टेबल जो भी कुछ आता है वास्तविक संख्या में, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, सब दे दूंगा आपको। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लें, और ये शेयर भी कर देना लोगों के पास। चलो अब मैं अपना वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।